भारत में राम मंदिर निर्माण को लेकर लंबे समय से आंदोलन होता रहा और उसका परिणाम अब सामने आ चुका है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरे देश में खुशी का माहौल है, लेकिन जब भी इस राम मंदिर के निर्माण को लेकर आंदोलन की बात होगी तो उस इतिहास में दुमका का भी नाम दर्ज होगा। दुमका का खासकर मसांजोर डैम राम मंदिर से किस तरह जुड़ा हुआ है। दुमका का यह मसांजोर डैम और रातों रात विश्व पटल पर कैसे छा गया यह मसांजोर डैम, देखिए द न्यूज पोस्ट की इस खास रिपोर्ट में। लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार सदियों से सनातन धर्मावलंबी कर रहे थे। 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरा देश राम भक्ति में डूबा हुआ है। इस उत्सवी माहौल में झारखंड की उपराजधानी दुमका के राम भक्तों का उत्साह दुगुनी है। आखिर हो भी क्यों नहीं। राम मंदिर निर्माण के संघर्ष का गवाह दुमका जिला का मसांजोर डैम स्थित गेस्ट हाउस का कमरा नंबर 3 और 4 भी रहा है। आखिरकार कमरा नंबर 3 और 4 का राम मंदिर निर्माण से क्या है वास्ता, इसे जानने के लिए आपको 3 दशक पीछे जाना होगा। राम मंदिर निर्माण हेतु आंदोलन का इतिहास काफी पुराना रहा है, लेकिन गति तब पकड़ी जब भाजपा ने इसे हवा दी और यह जन आंदोलन बना। लगभग 33 वर्ष पूर्व भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर रथ यात्रा निकाली। 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से निकली रथ यात्रा विभिन्न प्रदेशों से होते हुए 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंचनी थी। उत्तर प्रदेश से रथ बिहार की सीमा में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में सभा हुई। उसके बाद रथ समस्तीपुर के लिए रवाना हो गया। लालू प्रसाद यादव बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने का निर्णय लिया। 23 अक्टूबर को समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें दुमका लाया गया और जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर दूर मसांजोर डैम स्थित जल संसाधन विभाग के गेस्ट हाउस में नजरबंद कर रखा गया। कमरा नंबर 4 में लाल कृष्ण आडवाणी तो 3 में प्रमोद महाजन को नजरबंद कर रखा गया था। लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन जी दोनों को यहाँ हाउस अरेस्ट करके रखा गया था। तो यहाँ एक कर्फ्यू जैसा माहौल था उस टाइम। चारों तरफ पहाड़ के ऊपर में आपका जाकर के पुलिस तैनात था, अर्धसैनिक बल तैनात था और यहाँ के लोगों को आवागमन में भी काफ़ी कठिनाई होता था, क्योंकि यहाँ लगता था एक कर्फ्यू लग गया है। हाँ, भय का वातावरण एक लगता था और हम लोगों को 1-2 दिन तक तो पता ही नहीं चला कि यहाँ कौन नेता अरेस्ट है। बाद में जब आपका जाकर के न्यूज़पेपर में आया तब हम लोग को पता चला कि यहाँ आपका भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को यहाँ नज़रबंद रखा गया है मसांजोर में। तब तो और आदमी का उत्सुक बढ़ गया। हाँ, और मतलब देखने के लिए चाह रहा था आदमी, उनसे भेंट करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ इतना कड़ा प्रशासन था कि उनसे भेंट करना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ मसांजोर निरीक्षण सिंचाई का निरीक्षण भवन कमरा नंबर 4 में आपका लाल कृष्ण आडवाणी जी थे और कमरा नंबर 3 में प्रमोद महाजन जी थे। ये दोनों जन को रखा गया था। उस वक्त यह खबर देश ही नहीं विदेशी मीडिया की भी सुर्खियां बनी और देखते ही देखते मसांजोर विश्व पटल पर छा गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मसांजोर जाने वाली तमाम रास्ते को बंद कर दिया गया। कर्फ्यू का माहौल था। लोग डरे सहमे थे। सुरक्षा व्यवस्था ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। इसके बावजूद उस समय के उत्साही राम भक्तों की टोली ने सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए पहाड़ और नदी पार कर मसांजोर डैम तक पहुंचकर लाल कृष्ण आडवाणी का अभिनंदन किया, जिसके बाद राम भक्तों की टोली ने अपनी गिरफ्तारियां दी। सुनते हैं टोली का नेतृत्व करने वाले प्रमोद विद्यार्थी की जुबानी उस वक्त की कहानी। आज जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो हमारे जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए अति उत्साह का यह विषय है। इतना भाव विह्वल हूँ कि ये बताना शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
लालू शासन ने घोषणा कर रखा था कि दुमका में मसानजोर में परिंदा भी मार नहीं सकता है। तो हम लोगों ने लालू शासन के उस अभेद किले को भेद करते हुए और मसानजोर मयूराक्षी नदी को हम लोग कुमड़ाबाद घाट पर नाव से पार किए और 4 पहाड़ और जंगलों को पार करते हुए और हम लोग लगभग 6 से 7 घंटे की यात्रा करने के बाद मसानजोर डैम पर पहुंचे। क्रमशः टोली रखे, मेरे पीछे 3 लोग थे, मेरे आगे 4 लोग थे, बीच में मैं 2 लोगों के साथ में था। हमारे साथ गणेश्वर हेम्ब्रम, किशुन दास, अरुण महतो, प्रदीप बल्लभ, आज भास्कर राय, रामचंद्र आहारी, ऐसे 9 कार्यकर्ताओं ने हम लोग वहाँ गए पहुँचे थे। और हम लोग जब बीच डैम पर पहुँचे, जिंदाबाद का नारा लगाए, तो दुमका के उसमें तत्कालीन DIG राम साहब, शायद जमुना राम या कुछ ऐसा नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो आए और हम लोग के ऊपर उनके पुलिस ने राइफल तान दिया। तो एक बार तो हम लोग डर गए, फिर हम लोग को लगा कि हम लोग तो राम की बांडी सेना है, हम लोग तो गिरफ्तारी देने आए हैं। फिर जिंदाबाद का नारा जोर से लगाना शुरू किए। तो आडवाणी जी और प्रमोद महाजन जी अपने अपने कमरे से बाहर पोर्टिको में निकले और हाथ हिला करके हम लोग का अभिवादन स्वीकार किए। फिर हम लोग वहाँ से गिरफ्तार करके दुमका लाए गए और जब तक हम लोग दुमका पहुँचते रात हो चुका था। हम लोग को CGM के यहाँ आवास पर पेश करके और रात में ही दुमका जेल भेज दिया गया, जहाँ से पूर्व हमारे राम भक्त थे वहाँ पर। और हम लोग फिर दूसरे दिन से संघ की शाखा और संघ का कार्यक्रम और बाकी कार्यक्रम जेल के अंदर ही करते रहे। समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर दुमका क्या लाया गया? एहतियातन दुमका में भी भाजपा नेताओं की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां होने लगी। गिरफ्तार होने वाले भाजपा नेता विनोद शर्मा बताते हैं कि कैसे प्रशासन को जेल मैनुअल का उल्लंघन कर राम भक्तों को जेल में रखा गया। लाल कृष्ण आडवाणी को रिहा करने के बाद सभी राम भक्तों को जेल से रिहा किया गया। मुझे गर्व है कि इस प्रभु राम के इस मंदिर निर्माण के उद्घाटन का मुझे भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं अपने आप को गौरवशाली मानता हूं। आंदोलन चल रहा था तो मैं भी इस आंदोलन का एक हिस्सेदार रहा हूं और इस मंदिर निर्माण में कहीं न कहीं दुमका की भी एक अहम भूमिका है। विपक्ष की कांग्रेस की सरकार थी और राम आंदोलन चरम पर था। आडवाणी जी जैसे ही समस्तीपुर पहुंचे, आडवाणी जी को लालू जी की सरकार ने अरेस्ट किया और जैसे ही उन्हें अरेस्ट किया उसी रात्रि को दुमका के हम 8 लोगों को प्रशासन ने अरेस्ट किया। उस 8 लोगों में एक मैं भी हूं। तो कहीं न कहीं हम भी इस के साक्षी हैं और गर्व आज महसूस हो रहा है कि बिना इंतजार किए रामलला के दर्शन के लिए हम अयोध्या पहुंच जाएं और दुमका के लोगों का एक इस राम मंदिर निर्माण में अपनी एक अहम भूमिका है। और 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद लगभग 350 लोगों ने गिरफ्तारियां दी। स्वतः लोगों ने गिरफ्तारियां दी और 350 लोग गिरफ्तार हुए। जेल में जगह नहीं थी। प्रशासन को अंततोगत्वा जेल मैनुअल का उल्लंघन कर वहां टेंट बनाना पड़ा और उस टेंट में 350 हम सभी लोग रहते थे। और हम सभी आज कई लोग इसमें से प्रभु के प्यारे हो गए, लेकिन जो हम सभी यहाँ हैं, जो आज इस मंदिर निर्माण के साक्षी बन रहे हैं, हम सभी को गर्व है कि हम भी इस मंदिर को, रामलला जी को हम लोग देख पाएंगे। यह हमारा सौभाग्य है।
राम मंदिर निर्माण के लिए दुमका के राम भक्तों ने संघर्ष किया। मंदिर बनकर तैयार है और राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसी स्थिति में लोगों की खुशी दुगुनी होना स्वाभाविक है। सुनते हैं कुछ राम भक्तों की जुबानी। उस समय का जो दृश्य था वो पूरे देश में लगता था कि राममय हर जगह। और जब आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया तो लोगों में भयानक असंतोष था, आक्रोश था। और यहाँ भी हम लोगों को गिरफ्तार किया गया। बासुकीनाथ से भी बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार हुए, दुमका जिला से भी। और अंत में तो इतने लोग आ गए कि जेलर को बाहर में पंडाल बनाकर रखना पड़ा हमको, और कई सप्ताह तक लोग रहे। और हम लोग को आज यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि मंदिर का जो है निर्माण हो रहा है। और इसी मकसद से हम लोग भारतीय जनसंघ में आए। मुख्य रूप से हम लोग 2-3 मुद्दे थे जिससे हम लोग जुड़े। पहला राम मंदिर का निर्माण, दूसरा धारा 370 की समाप्ति, और राष्ट्रीयता का जो मुद्दा था। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग भारतीय जनसंघ में आए। फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों ने काम किया, और आज लगता है कि हम लोग का सपना जो है वो पूरा हुआ। तो हम लोग का तो सौभाग्य है कि उस समय हमारे जो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, तो उनको इस रामलला के मंदिर का निर्माण हेतु जो उन्होंने रथ यात्रा जो निकाले थे वो पूरा हो रहा है। इसका हम लोग 22 जनवरी को हम लोग इसका मंदिर का प्रतिष्ठान होने वाला है, जो कि हम लोग देखते हैं। हम लोग बहुत ही खुशी और सौभाग्य है जो कि हम लोग अपने जीवन काल में ये रामलला का, प्रभु श्री राम जी का मंदिर का उद्घाटन देखने को मिलेगा। राम मंदिर निर्माण को लेकर शुरू किए गए आंदोलन का तार जब दुमका के मसांजोर डैम से जुड़ा तो देखते ही देखते मसांजोर डैम विश्व पटल पर छा गया। पर्यटक स्थल तो यह पहले से था, लेकिन 33 वर्षों से यह स्थल राम भक्तों की आस्था का केंद्र बिंदु भी बन गया है। तभी तो यहाँ आने वाले पर्यटक गेस्ट हाउस का कमरा नंबर 3 और 4 का दीदार करना नहीं भूलते। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।